morning students, myself Tandelalpa, your computer teacher. Today I am going to explain computer S7 revision. As I have provided you one question sheet as well as I have provided answer sheet also. I hope you have practiced it properly. Now I am going to explain this computer revision sheet. So read it carefully, watch it carefully and डू द रिवीजन प्रॉपरली. कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको ध्यान से देखना होगा. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. इट इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको अच्छे से आंसर फिल करने हैं विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक. कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है. एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका हाफ मार्क. जैसे हार्डवेयर का स्पेलिंग आपने रॉन्ग लिख दिया बट आंसर राइट है तो आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा. ठीक है. तो ध्यान से स्पेलिंग, ये सारी जो स्पेलिंग लिखी है ना, जितनी भी स्पेलिंग बोल्ड है मैं, आप वो लर्न कर देना अच्छे से. ठीक है. तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सो अच्छे से देखना है आपको. नाउ नंबर 1. द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर. जो पार्ट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. नाउ नेक्स्ट, द डिवाइस विच आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. जो डिवाइस में हम स्टोर करते हैं डेटा, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ नेक्स्ट, द डेस्क मैनेजेस द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. पूरा ओवरऑल वर्किंग कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ नंबर 4, अ कंप्यूटर वर्क विथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर किस पे काम करता है? डेटा पे. डेटा को वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है. देखो हमारे पास डेटा तो आ जाता है लेकिन उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम कौन बनाता है? कंप्यूटर. और वो कंप्यूटर खुद काम नहीं करता है, हमको उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. तो कंप्यूटर वर्क विथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. ओके. नाउ नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो कंप्यूटर बहुत स्टोर कर सकता है. कैसे? लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है. नाउ नेक्स्ट, a CPU does all the calculation and display the result on the monitor. अभी सारी कैलकुलेशन करना और डिस्प्ले करना मॉनिटर वो कौन कर रहा है? CPU. CPU does all the calculation and display result on the monitor. Now 7. The desktop is the first screen of Windows which appears when the computer is switch on. जब भी हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं एंड जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्क्रीन जो अपेयर होती है दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. नाउ नंबर 8, द डेस्क इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के बॉटम पे जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रहता है दैट इज कॉल्ड टास्क बार. नाउ सॉर्टिंग द आइकन्स मीन्स अरेंजिंग दैम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. अभी जो हम प्रॉपर सीक्वेंस में आइकन्स जो होते हैं डेस्कटॉप उसको अरेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. नाउ नेक्स्ट, टक्सपेंट हैज अ ड्राइंग mascot that help us to know about tux paint. Next, we can create a mirror image of stamp using the mirror button. Okay? अगर हम मिरर इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा स्टैम्प यूज करते हैं? मिरर बटन. नाउ नेक्स्ट, टक्सपेंट सेव्स एवरी फाइल इन द फॉर्म ऑफ अ थंबनेल. टक्सपेंट में जो भी फाइलें सेव होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? थंबनेल. आपको जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे थे जब हम सेव करते थे या ओपन करते थे, आपको मैंने वीडियो में ये सिखाया था. जो वो बड़े बड़े जैसे पिक्चर्स दिख रहे थे ना,
और कलरफुल, फिर कुछ में ड्राइंग दिख रहे थे, दैट इज कॉल्ड थंबनेल. सो नंबर 1, we cannot change the background of a computer once it is set. कंप्यूटर में हम जब भी बैकग्राउंड सेट करते थे फिर वो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम वो चेंज कर सकते हैं. मैंने आपको दिखाया था हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. नाउ नंबर 2, द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ अ डेस्कटॉप. अभी टास्क बार कैसी होती है आपको याद है? नहीं. जहाँ पे हम स्टार्ट बटन रहता है, आपको याद आ रहा है कहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम? स्टार्ट बटन से. ठीक है, जब भी डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है फिर हम जो भी एप्लीकेशन ओपन करनी है स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं. तो वो जो लंबी सी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड टास्क बार. अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि अ टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार. यस, यहाँ तक राइट है, बट लिखा है कि एट द टॉप ऑफ डेस्कटॉप, बट बोला है कि टॉप ऑफ द डेस्कटॉप है. वो तो टोटली रॉन्ग है क्योंकि वो तो डेस्कटॉप के नीचे रहती है, बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप होती है. तो ये सेंटेंस फॉल्स है. नाउ नंबर 3, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. राइट, कंप्यूटर फास्ट सा काम करता है, राइट. सो इट इज अ ट्रू. नाउ नंबर 4, द सॉन्ग दैट वी लिसन फ्रॉम अ सीडी इज अ हार्डवेयर. अभी देखो यहाँ पे सीडी के बारे में पूछा ही नहीं गया है, आपको ध्यान से रीड करना है. यहाँ पे लिखा है द सॉन्ग दैट वी लिसन फ्रॉम अ सीडी. ठीक है, हमको सिर्फ बताया गया है कि सॉन्ग हम सुन रहे हैं कहाँ से? सीडी से. तो वो हार्डवेयर है? नहीं, सीडी इज हार्डवेयर बट द सॉन्ग दैट इज स्टोर्ड इन अ सीडी इट इज सॉफ्टवेयर. तो ये सेंटेंस फॉल्स है, ये केयरफुली रीड करना आप. ठीक है, नाउ आपको कोई भी सेंटेंस याद नहीं करना है, लर्न करके नहीं लिखोगे, ये समझ के करोगे. ये क्वेश्चन 2 इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो ध्यान से रीड करना है ईच एंड एवरी सेंटेंस विथ अ मीनिंग. ओके, नाउ नंबर 5, यू कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ अ डेस्कटॉप आइकन्स. अभी पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डेस्कटॉप क्या है. डेस्कटॉप क्या है? द फर्स्ट डिस्प्ले स्क्रीन. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आता है डेस्कटॉप. अभी लिखा है आइकन्स. आइकन्स मानी जो स्मॉल लेबल पिक्चर्स होता है, दैट इज आइकन्स. अभी बोल रहे हैं कि हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वो हम चेंज कर सकते हैं. आई एक्सप्लेन. जैसे हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे, सॉर्टिंग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? बाय नेम, बाय टाइप. तो पूरे आइकन्स डेस्कटॉप स्क्रीन पे चेंज हो रहे थे. ठीक है, तो वो पोजीशन चेंज हुई कि नहीं? तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है. तो ये अच्छे से समझना होगा आपको. नाउ the shape of a mouse pointer changes as we do different action. As I explain in video कि जब भी माउस पॉइंटर से हम कुछ अलग अलग एक्शंस करते हैं, जैसे टूल बार खींचते हैं या फिर कोई पिक्चर ड्रैग करते हैं या फिर मूव पॉइंटर करते हैं स्क्रीन पे, या वॉट एवर द एक्शन वी आर डूइंग ऑन कंप्यूटर, द माउस पॉइंटर शेप इज चेंजिंग. ओके, सो इट इज true sentence. Okay, now to select an icon simply click on it. अभी जब हमको आइकन सिलेक्ट करना है तो हमको क्या करना है? सिंपली क्लिक. अभी यहाँ पे भी आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा. ये ट्रू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि ओपन. अगर सिलेक्ट की जगह ऐसा होता कि टू ओपन एन आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट, दैट इज फॉल्स. बट यहाँ पे लिखा टू सेलेक्ट. सिंगल क्लिक से क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन होता है. डबल क्लिकिंग से क्या होता है? वो जो भी आइकन्स पे आप डबल क्लिक करोगे वो एप्लीकेशन है या कोई फोटो रखी है, वो वट एवर इट विल बी ओपनड. बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में है टू सेलेक्ट, सो दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज ट्रू. तो आप अच्छे से समझ गए होंगे. ठीक है, now I am going to explain next. The clock is present on the left side of the taskbar. अभी टास्क बार पहले तो आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि टास्क बार क्या होती है. टास्क बार की प्लेस क्या है? इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, और वो कहाँ पे होती है? एट द
बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। अभी आपको जैसे ही टास्क बार आए माइंड में पिक्चर आ ही जाना चाहिए। टास्क बार, लेफ्ट साइड स्टार्ट बटन, राइट साइड क्लॉक, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी की चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएगी, लेकिन ये दो चीज़ों फिक्स कर दो, लेफ्ट साइड स्टार्ट बटन, राइट साइड क्लॉक। क्लियर? नाउ यहाँ पे क्या है कि द क्लॉक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। ये तो रॉन्ग हो गया, लेफ्ट साइड पे तो स्टार्ट बटन होता है एंड राइट साइड पे तो क्लॉक होती है, तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, लेफ्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। अभी डेस्कटॉप बैकग्राउंड हमको चेंज करना है, तो क्या करेंगे? क्लिक करेंगे ऑन द ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया पे तो करना ही है, बट कौन सी क्लिक करनी है? राइट क्लिक। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। देखो बच्चों, एक ट्रू फॉल्स आप जब भी करो, ध्यान से एक एक वर्ड देखोगे, रीड करोगे, समझोगे, ध्यान लिखोगे ट्रू फॉल्स। अदरवाइज ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ऐसे लर्न करोगे नहीं होगा। लेट मी क्लियर वंस एंड अगेन। क्लियर? ट्राई टू वॉच द वीडियो, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आपको सारे क्वेश्चन में शायद समझ में आएगा। ट्रू फॉल्स में दिक्कत होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ध्यान से आपको ये समझना होगा और तब भी आपके राइट आंसर आएंगे। नाउ नेक्स्ट, द डिवाइस थ्रू विच वी गेट आउटपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अभी क्या पूछा है? द डिवाइसेस कौन से? विच वी गेट आउटपुट, कि जिनसे हमको आउटपुट मिल रहा है, आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। देखो यहाँ पे रॉन्ग आ गया, आउटपुट मिलता है, ठीक है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस होंगे ना, और यहाँ पे क्या लिखा है? इनपुट डिवाइसेस। सो इट इज क्लियरली फॉल्स सेंटेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ ऐसे VDU CPU ऐसे दिया गया होगा, आपको सिर्फ उसके फुल फॉर्म लिखने होंगे, ठीक है। नाउ नंबर 1, VDU। सो आंसर इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, अभी जब भी आप फुल फॉर्म लिखोगे, आपको सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखने होंगे, ठीक है। नाउ नंबर 2, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नाउ IPO, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। देन CU, कंट्रोल यूनिट। MU, memory unit. Now ALU, arithmetic and logical unit. Then CRT, cathode ray tube. 8, LCD, liquid crystal display. ये आपको फुल फॉर्म अच्छे से लर्न करने ही पड़ेंगे, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप उसमें विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखोगे तो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पे भी आपको ध्यान से क्वेश्चन रीड करने पड़ेंगे। देखो, क्वेश्चन कोई भी हो वो रीड करना प्रॉपरली है, ठीक है। अभी नंबर 1, फॉर पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग एन आइटम। जब हम माउस से पॉइंटिंग करते हैं, सेलेक्टिंग करते हैं और ड्रैगिंग करते हैं, देन इट इज पोजीशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ओके, नॉर्मल शेप होता है उसका। नाउ विच टूल इन अ टक्स पेंट इज सिमिलर टू द ब्रश टूल इन अ पेंट। अभी ऐसा कौन सा टूल है टक्स पेंट में जो सिमिलरली पेंट के पेन टूल जैसा होता है? दैट इज पेन टूल। ओके, नाउ 3, फॉर मूविंग पिक्चर्स एंड टूल बार्स। जब भी हम पिक्चर्स एंड टूल बार्स मूव करते हैं ना मॉनिटर पे, तो माउस का पॉइंटर जो होता है वो 4 हेडेड हो जाता है। वो शेप को क्या बोला जाता है? 4 हेडेड एरो। क्लियर? नाउ नंबर 4,
विच इफेक्ट्स फिल द ड्राइंग कैनवास विथ ब्रिक्स। अभी कौन सी इफेक्ट है जो ड्राइंग कैनवास में ब्रिक्स इफेक्ट हम फील कर, जो ब्रिक्स इफेक्ट लाते हैं वो किससे करते हैं, तो उसका नाम है ब्रिक्स इफेक्ट। क्लियर। नाउ 5, विच टूल इज यूज टू सेव ड्राइंग, दैट इज सेव टूल। सेव ड्राइंग करनी है तो डेफिनेटली आएगा सेव टूल। इसमें सिंपल ही क्वेश्चन है, आंसर भी इसका सिंपल है, जैसे ब्रिक्स ड्रॉ करने के लिए ब्रिक्स इफेक्ट चाहिए हमको, राइट। नाउ द रिजल्ट विच वी गेट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ मॉनिटर। ठीक है। नाउ अ डिवाइस विच इज यूज टू हियर साउंड एंड म्यूजिक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। अभी जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है म्यूजिक, अगर उसको हमको सुनना है तो क्या चाहिए, स्पीकर। क्लियर। नाउ आई गिव आउटपुट ऑन अ पेपर। हमको पेपर में अगर आउटपुट चाहिए तो विच डिवाइसेस वी आर यूजिंग, प्रिंटर। ओके। नाउ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ कैट, सिट ऑन अ मैट, हैव ए लॉन्ग टेल, कैन सेंड ईमेल। इट इज अ माउस। आपको ये याद रखना है, लॉन्ग टेल किसकी होती है, माउस की। ओके। नाउ आई एम द बॉस एंड कंट्रोल all the activities of a computer. It is CPU. Now jumble words. Jumble word means आपको ये letters अरेंज करने हैं, ठीक है। ये प्रॉपर अरेंज नहीं है, हम उनको अरेंज करके लिखेंगे। तो पहला क्या आएगा, कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। फिर क्या है, RDHA, इट इज HARD, हर्ट। Then CURCTAEA, accurate. Then POI, it is IPO. Then TORNIM, monitor. Then screen, SCREEN, screen. Then RETIRP, it is printer. Then XUTAINTP, it is tux, paint. ये स्पेलिंग आप शॉर्ट करके भी कर सकते हो, जैसे TUX, टक्स, PAINT, पेंट। देन इनपुट, INPUT। अभी आपको स्पेलिंग लर्न करने हैं, लिखने नहीं है। इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे याद करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक वे सिखाती हूँ कि कैसे लर्न करना है। जैसे कंट्रोल, तो मैं कैसे उसको बाइफरकेट करूँगी, CONTROL, कंट्रोल। दो आप डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। मॉनिटर, MONI, हो गया, TOR, ठीक है। PRINTER, ठीक है। आपको बाकी के तो इजी है, आ जाएंगे, अच्छे से लर्न कर कीजिएगा। तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी इसमें फुल मार्क्स चाहेंगे। अगर एक भी लेटर कंट्रोल में जैसे O एक रह गया कि कुछ भी हो गया तो आपके पूरे मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो ये इजी जितना है उतना ये, जैसे फिलअप्स में एक गलती होती है स्पेलिंग की तो हाफ मार्क एटलीस्ट आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको स्पेलिंग दी गई है, वो अरेंज नहीं है, आपको उसको प्रॉपर अरेंज करनी है। तो इसमें अगर एक भी मिस्टेक होगी तो आपके फुल मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये ध्यान से लर्न करना, चाहे तो 5 टाइम्स करके करो, 10 टाइम्स करो, अच्छे से लर्न करके ये करना है, ठीक है। सो आई होप आप सब समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको आंसर विदाउट आंसर वाली भी सीट है, विथ आंसर वाली भी है। तो आप विदाउट आंसर वाली में प्रैक्टिस करना, बार बार करना, तो आपको एग्ज़ाम के दिन पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।